एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th से आपका इकोनॉमिक्स एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। 10th तक आपने सोशल स्टडीज़ के साथ पढ़ा था एक ग्रुप में, पर अभी हमको इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना है। तो इसके लिए, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा, नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, नए टॉपिक्स होंगे, तो उसके लिए आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा व्हाट वी हैव टू स्टडी थ्रू आउट एन ईयर। आपको पूरे साल क्या क्या पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल, आपको किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। यस, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अब आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन। उसके बाद हम बिजनेस स्टडीज़ का भी एक वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको, इकोनॉमिक्स में इस साल 23-24 11th क्लास के लिए वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है आपका स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये आपके स्कूल से रिलेटेड होता है। वो आपके टीचर्स बताएंगे, वो आपके वाइवाज लेते हैं, प्रैक्टिकल्स लेते हैं, किस फॉर्म में आपका प्रोजेक्ट होगा वो लोग वो असाइन करेंगे। तो अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका, मैंने अभी जैसे बताया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड या पार्ट सी। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें, उसमें है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसे आप स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो, यानी कि स्टैट्स का आपका सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहला तो है इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज योर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, थर्ड इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। और ये पार्ट ए जो है स्टैट्स वाला, ये आपका है पूरे 40 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया आपका 40 मार्क्स का, राइट। अब दूसरा पार्ट आता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है माइक्रो का। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये है इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, फिर आता है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। ये पूरी बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं, ये पूरी यूनिट है। ठीक है, और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, ये भी है आपका 40 मार्क्स का, राइट। फिर कितने हो गए, 40 और 40 आपका हो गया टोटल 80 मार्क्स। अभी जो 80 के अलावा ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क आपको नज़र आ रहा है, प्रोजेक्ट वर्क है आपका कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब 100 में से आप कितना स्कोर कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आपको पूरे साल पढ़ाई करनी है, आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हो गए और 40-40 आपके स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब एक एक करके हम एक एक यूनिट जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका पार्ट ए, यानी कि स्टैट्स। अब जब हम बात करते हैं स्टैट्स की, ठीक है, स्टैट्स में देखो आपका क्या क्या है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस और इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम स्टैट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो स्टैट्स का क्या मीनिंग है, फंक्शंस है, इंपॉर्टेंस है और उसकी स्कोप है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट स्टैट्स में। सेकेंड यूनिट है आपकी, मैंने बताया, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब स्टैट्स क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर मार्क्स स्कोर करने की बात आती है। तो ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप अच्छे खासे। तो इसमें हमें पढ़ना है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद कलेक्शन में आपके प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्या क्या सोर्सेज हैं उनके, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ना है। फिर हमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ना है। प्रेजेंट करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे आप बार डायग्राम्स यूज़ करते हो, टेबल्स यूज़ करते हो, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है सेकेंड यूनिट में।
अब बात आती है थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? थर्ड यूनिट है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप अपने डेटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे। जो आपने डेटा पहले कलेक्ट किया, कलेक्शन के थ्रू फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रेजेंट किया, अब उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसका मीनिंग कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जिसमें कि हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो कि है आपका अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये आपने अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। फिर आता है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन की क्या मीनिंग है, प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मूला, उसका अलग अलग चीज़ें, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन है और ये सारी चीज़ें। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट्स में, और फिर इकोनॉमिक्स में उसका क्या यूज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपका ख़त्म हो जाता है स्टैट्स। स्टैट्स में यानी कि अभी हमने कितना देखा, स्टैट्स में हमारी 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स हो गई, ये हमारी थर्ड यूनिट थी। अब फोर्थ यूनिट से क्या स्टार्ट है हमारा, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो कह लो शॉर्ट में। इसमें फोर्थ यूनिट यानी कि या फिर माइक्रो की फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन। पहली सब में इंट्रोडक्शन ही होती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो का कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो का मीनिंग क्या है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़नी है। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया, आप देख सकते हो। फिर आता है फिफ्थ यूनिट या फिर माइक्रो की सेकेंड यूनिट, ठीक है। इसमें क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हमको आईसी पढ़ना है यानी कि इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। फिर डिमांड के बारे में पढ़ना है, डिमांड कर्व का स्लोप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजर्स क्या हैं, एक है आपका परसेंटेज चेंज मेथड, एक है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ये हो गई फिफ्थ यूनिट। फिर नेक्स्ट आती है आपकी सिक्स्थ यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना है जिसमें हमको पढ़ना है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो उसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ स्केल, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, कैसे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर सप्लाई क्या होता है, जैसे डिमांड पढ़ा है, अब सप्लाई के बारे में पढ़ना है, सप्लाई कर्व का स्लोप और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके मेजर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वाले में। और फिर उसके बाद लास्ट यूनिट आती है आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके क्या फीचर्स हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर लेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर सप्लाई और डिमांड में शिफ्ट होता है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और एप्लीकेशंस क्या हैं डिमांड और सप्लाई की, ठीक है, यानी कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, ये दो टॉपिक्स हैं आपके एप्लीकेशंस में। और इसी के साथ आपका माइक्रो में अगर हम देखें तो कितनी यूनिट्स हो गई, 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 यूनिट्स हैं। और स्टैट्स में थी आपकी 3 यूनिट्स, तो टोटल आपने 7 यूनिट्स पढ़नी है। और ये 7 यूनिट्स जो हैं कितने नंबर की हैं, 80 नंबर की हैं। और आपका जो बचा हुआ क्या है, आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट है आपका वो आता है आपका 20 नंबर का। तो टोटल आपका कितना हो गया, 80 + 20 यानी कि 100 मार्क्स। इस तरीके से इकोनॉमिक्स आपका पूरा 100 मार्क्स का है। सो अभी देखो, अपने जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको बड़ी टफ लग रही होंगी, सुनने में नाम सारे ऐसे लग रहे होंगे, नए नए क्या चीज़ें हैं ये, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि दिखने में ये सारे ही टॉपिक्स बहुत टफ़ हो सकते हैं, सुनने में टफ़ हो सकते हैं, पर ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत ईजी हैं। और मैंने पिछले साल भी जब पढ़ाया था तो बहुत इजीली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ आ गया था, उन्होंने कमेंट करके भी बताया। और अगर नहीं समझ आता है तो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी मतलब दिया हुआ है, आप उस पर पर्सनली पूछ सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।